ओम तच्छं यो वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तिद्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं इति वरं श्रीरामनारायणम्। बड़ा ही परम पावन पवित्र अवसर उपस्थित है आप सभी महानुभावों के बीच में। आज बहुत दिनों से झूला का कार्यक्रम चल रहा है और मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा से ही अयोध्या में बहुत दिनों से झूला प्रारंभ हो चुका है। अपने यहाँ फिर तृतीया से प्रारंभ हुआ है, कुछ आश्रमों में कल से प्रारंभ हुआ है एकादशी से, और इसी की पूर्णता जो है श्रावण पूर्णिमा को होती है, जो श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन की पूर्णिमा कही जाती है, जिसमें आचार्य शिष्य को रक्षा बांध करके उसके जीवन की रक्षा करने का आशीर्वाद देता है। बहन भाई की कलाई में रक्षा बांध करके अपनी रक्षा का उससे भरोसा प्राप्त करती है। छोटे भाई को भी राखी बांध करके उसकी रक्षा करने की कामना करती है। परस्पर रक्षा करने की जो भावना है, भारतवर्ष की भावना है, ये सर्वोत्कृष्ट भावना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के चार उत्सवों को, चार पर्वों को ब्राह्मणों के पर्व के रूप में श्री रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा जिसको कहते हैं उसे, क्षत्रियों के पर्व को विजयादशमी के रूप में दशहरा जिसको कहते हैं, वैश्य लोगों के पर्व को दिवाली के रूप में और शूद्रों के पर्व को होली के रूप में, चारों वर्ण चारों पर्व चारों तरह से विधान से मनाते हैं, बड़े ध्यान से मनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व राखी बांध करके, राखी तो रक्षा का अपभ्रंश है, उसी तरह से कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके और रक्षा की भावना करना, रक्षा करना ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। किसी को बिगाड़ देना, मार देना, नष्ट कर देना ये तो सामान्य कार्य है, किसी की रक्षा करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और यह भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए कार्य हैं। वामनावतार के पश्चात जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ ही रह गए द्वार पर, तो भगवती लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे खोजूँ। देवर्षि नारद जी मार्ग में मिले, बोले कहाँ हैं? बोले अरे अभी तो ब्रह्मचारी जी के रूप में वो कहीं राजा बलि के यहाँ गेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। बोले अरे, फिर भगवती लक्ष्मी वहाँ पहुँची, राखी ले करके पहुँची, द्वार पर पहुँची, भगवान से पूछा कि राजा के यहाँ हमसे जाना, मिलना है हमें राजा साहब से आपके। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आजकल मैं ब्रह्मचारी हूँ, स्त्रियों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने कहा तो लक्ष्मी जी ने सोचा वाह अच्छे ब्रह्मचारी हैं, और भगवान आए, राजा बलि से कहे कोई आया है मिलने के लिए। भगवती लक्ष्मी जी के लिए बताए कोई देवी आई हैं। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज जी ले आए। भगवान लेकर के गए। भगवती लक्ष्मी ने कहा देखो मैं एकांत में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोले ठीक है। बोले द्वारपाल है ना, इनको बाहर कर दो। भगवान ने मन में सोचा कि शायद इनको मैं बोल चुका हूँ कुछ ऐसा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, अभी स्त्रियों से बात नहीं करता हूँ, इसलिए हो सकता है इनको लग रहा हो। इन्होंने कह दिया इसको बाहर भेज दो। भगवान चले आए। भगवान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, परस्पर दोनों के संबंध ऐसे नित्य हैं और सर्वदा के लिए हैं, एक दूसरे के लिए ही हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है इसमें। और यहाँ कहा कि देवी क्या कार्य है? बोले मैं आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ। राजा बलि ने कलाई आगे कर दिया, राखी बांध दिया उन्होंने। राखी बांध देने के बाद फिर उन्होंने प्रसाद दिया, मुख में तिलक लगाया, मस्तक में आरती करने लगी। राजा बलि ने कहा अब नेग मांगो। उन्होंने कहा नेग में अगर देना चाहते हो ना तो अपने द्वारपाल को दो। राजा बलि ये सुनते ही मूर्छित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने अपने जल से छींटा डाला, अपने हाथ से जल का छींटा डाला तो उनको होश आया। उन्होंने कहा कि जिसको तुम द्वारपाल समझ रही हो, द्वारपाल नहीं है, वो मेरा प्राण है। तब तक प्रकाश छिटक गया चारों तरफ और भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। दिव्य गजराज स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर रहे हैं। पूछा अब बताओ। बोले आप तो भगवती महालक्ष्मी। बोले हाँ, जो तुम्हारा द्वारपाल है, जो मैंने मांगा है तुमसे, उसके लिए तुमने कहा कि तुम्हारा प्राण है,
तो मैं भी तुमको बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा प्राण है वही मेरा प्राणनाथ है। इसलिए बोले तो कैसे, मैं कैसे रहूँगा? बोले चलो 8 महीने हमारे यहाँ रहेंगे, 4 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे। बस चौमासा जब चालू होता है तो राजा बलि के यहाँ भगवान रहते हैं और बाकी 8 महीने भगवती लक्ष्मी जी के पास रहते हैं। तो इस प्रकार रक्षाबंधन के माध्यम से भगवती लक्ष्मी ने भगवान को प्राप्त किया। भक्त भगवान के हाथों में रक्षा बांध करके, भगवान की कलाई में रक्षा बांध करके अपने संबंधों को और पुष्ट करते हैं और भगवान से सर्वतोमुखी रक्षा की भावना ही नहीं करते हुए भगवान की रक्षा का मंगलमय संकल्प करते हैं। वात्सल्य में आकर के बड़े बड़े संत धर्माचार्य भगवान के ही मंगल कामना करते रहते हैं। सुमंगलम मंगलम ईश्वरायते, सुमंगलम मंगलम अच्युतायते, सुमंगलम मंगलम अंतरात्मने, सुमंगलम मंगलम अब्जनाभते। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सब लोग भी इसी प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर, उसके पहले रक्षाबंधन के बाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव आएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर मैं समस्त भारतीय समाज को, रक्षाबंधन पर्व को मनाने वाले लोगों को, सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ और सबकी रक्षा का, विशेष करके भारतवर्ष के ऊपर जो गृध्र दृष्टि लगा करके बैठे हुए हैं जिनपिंग जैसे लोग, उन सब लोगों की कुदृष्टि से भारत की रक्षा हो। रक्षाबंधन पर्व पर इसी कामना के साथ हम रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हैं और आप सब लोगों से पुनः एक बार भगवान की कृपा से प्राप्त इस महापर्व को मनाते हुए व्यतीत करने का आह्वान करते हैं। ओम शांति शांति शांति।